नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो विवादों के घेरों में दोस्तों आ चुकी है। ये आप सभी को पता है कि विवादों के घेरों में फंस चुकी है। इसी बीच एग्ज़ाम तो आपके हो रहे हैं, लेकिन चर्चा कर लेते हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 26 तारीख को दोस्तों मैथ का जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, और इससे पहले जो जीके का कॉमन पेपर होता है वो तो दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। आगामी डेट आप सभी को पता है, जो जीके का पेपर है वो तो निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। उसके आगामी डेट है वो 29 जनवरी है, आप सभी को पता है। और पूरी भर्ती है वो क्या है, सवालों के घेरे के अंदर है। आगे क्या होगा इस पे हम बाद में चर्चा करें, लेकिन बात करते हैं पेपर की कि पेपर जो मैथ का पेपर हुआ था, यानी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कुछ 3-4 जो सेकंड ग्रेड इससे पहले हुई है, तब से ही दोस्तों कहीं ना कहीं पेपर के जो पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो बहुत ही शानदार रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच बोर्ड ने एक नियम लगाया 40% का, कि 40% आपको जीके के अंदर भी लेके आने हैं, जो आपका एक कॉमन पेपर होता है, और आपको आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर, और सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स का बच्चा है या कोई साइंस का बच्चा है उसके लिए 40% लाना, यानी बहुत खतरनाक काम है, कोई इतना आसान नहीं है। अगर पेपर का लेवल देखिए, अभी बताऊंगा। देखो, कल जैसे ही पेपर हुआ, पूरा एनालिसिस रात भर बैठ के मैंने अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्नों को देखा अच्छे से। जो स्टूडेंट की प्रतिक्रिया आ रही है वो किस विहा पे वो बोल रहे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पेपर का सरकार ने 40% का रूल लागू कर दिया, तो एक स्टेप यहां पर एक रोड़ा बना के छोड़ दिया। पीछे क्या होता था कि स्टूडेंट जीके के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते थे, और जीके के विहार पे दोस्तों सब्जेक्ट अच्छा हो ना, लेकिन जीके के विहार पे अपना सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन ऐसा अब की बार नहीं है, क्योंकि 40% अंक तो आपको इसके अंदर भी लाने होंगे और 40% आपको सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा। इसी बीच एक पड़ाव था, लेकिन एक दूसरा पड़ाव और डाल दिया बोर्ड ने। क्या कि जो मैथ का पेपर था, ये मान के चलो कि मैथ का जो पेपर था ना, जैसे ही मैंने उन क्वेश्चंस को देखा है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको दिखाता वो पीडीएफ लगाकर, यानी इतना शानदार नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही खतरनाक लेवल था। मतलब हवा निकाल दी सभी की, हवा टाइट हो चुकी है सभी स्टूडेंट्स की, इतना खतरनाक पेपर था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि एक एक प्रश्न को करने में लगभग मिनिमम 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। 4 से 5 मिनट एक पेपर को करने में लग सकते, सिर्फ एक क्वेश्चन को करने में लग सकते हैं। इतना खतरनाक पेपर था, वाकई में बहुत ही शानदार नहीं कहता, क्योंकि इस प्रकार का लेवल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का लेवल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा लेवल मैथ का पिछले कुछ एग्जाम में हम देख पा रहे हैं, उसमें लगातार लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया आरपीएससी ने। आरपीएससी के इतिहास का दोस्तों सबसे खतरनाक पेपर कहूंगा मैथ का पेपर था, जिसमें 40% लाना मतलब एक नंगी तलवार पर नाचना जैसा हो गया है। इतना खतरनाक पेपर था, मतलब 40% क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल काम। जो बच्चा बहुत ही डेप्थ के अंदर बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रखा था, उसके भी बड़ी मुश्किल हुई उसको भी इस पेपर को सोल्व करने में। कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रकार के लेवल की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा डलेगा। 40% का क्राइटेरिया जो आपने डिसाइड किया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर नौकरी लगाना है या नहीं लगाना है आपको, भी क्या स्तर दे रहे हैं ये बोर्ड, कर क्या रहे एक्चुअली में। मतलब ये फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल होता है उससे भी ऊपर चला गया है सेकंड ग्रेड। अब बच्चा पढ़े तो पढ़े कितना, भी कितना कवर करिए बताओ। भी कहीं ना कहीं टाइम की पाबंदी, या तो आप उनको 5-6 घंटे दो पेपर करने में। भी अगर आपको इतना कठिन पेपर लेना है तो टाइम भी दो ना, फिर टाइम भी ज्यादा दो। आप सभी को पता है इतने कम टाइम में और इतना खतरनाक पेपर सोल्व करना, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल, मैंने जो पेपर देखा मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि बहुत ही खतरनाक पेपर था, बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार पेपर था। ये मान के चलो कि बैक टू बैक जो क्वेश्चंस का लेवल था ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से था कि बंदा पहले क्वेश्चन में क्या 0 पे आउट हो जाता है। आप सोचो कि सचिन तेंदुलकर जब आता है मैदान में और आते ही पहली बॉल पर 0 पर बोल्ड हो जाता है तो कितनी बड़ी बात होती है। वही पहले ही प्रश्न से आउट करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट को, मतलब उड़ा दिए,
इतने खतरनाक एटम बम, मैं कहूंगा कि एटम बम जो होते हैं वो फेंके थे सीधे पेपर के अंदर कि लो संभाल लो। अब स्टूडेंट क्या करे, कितनी की तैयारी करे। तो यानी पेपर का लेवल बहुत खतरनाक था, ऐसी उम्मीद नहीं थी और ऐसा पेपर बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड होता है, इतना स्टैंडर्ड भी नहीं होता कि कुछ ऊपर से निकल जाए, सब कुछ तैयारी धराशायी रह जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत खतरनाक पेपर था। चलिए बात कर लेते हैं अब 40 कट ऑफ के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। आपको सर कट ऑफ जीके का पेपर भी मैम, हाँ बात यहां करते हैं कि कट ऑफ तो डिसाइड हो चुकी है दोस्तों, कट ऑफ तो डिसाइड हो चुकी है। इस पेपर को देखकर मैं कट ऑफ बता देता हूं कि जिस बंदे ने कि जो स्टूडेंट है वो 40% क्वालिफाई कर जाता है मैथ में। देखो जो स्टूडेंट 40% क्वालिफाई कर जाएगा मैथ के अंदर, वो मर पड़कर जैसे तैसे कर 40% अगर उसके आ जाते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का है, ये मान के चलो उसका जो जीके का पेपर 29 जनवरी को होने वाला है ना, उसके अंदर अच्छा स्कोर कर लेगा ना थोड़ा बहुत, तो मान के चलो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ये है कट ऑफ। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ का कुछ रहा ही नहीं। कट ऑफ है, कट ऑफ ये है कि मैथ के अंदर 40% अगर आ गए, जिस बच्चे के, जिस स्टूडेंट के 40% दोस्तों आ गए हैं, वो सिलेक्शन लेगा। और मैं यहां तक मुझे ये उम्मीद है कि सीटें खाली रहेंगी, मुझे उम्मीद है कि सीटें खाली रहेंगी। कुछ इस प्रकार का पेपर था ये। अगर 40% मैथ में बनते, मिला लेना भैया, जिसके 40% बन रहे हैं ना, तो जीके की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। जीके में जितने हो सके 40% तो कवर कर ही लोगे, जीके में जितना हो सके अच्छा कर लोगे ना, ये मान के चलो निश्चित रूप से सिलेक्शन है, निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन है। ये लिखवा के ले लो अगर 40% ही क्वालिफाई कर जाते हो इस मैथ के पेपर में, क्योंकि ये टारगेट कंप्लीट करना इस पेपर के अंदर बड़ा मुश्किल काम था। तो ये दोस्तों कट ऑफ है। कट ऑफ का कुछ कट ऑफ तब बनाई जाती है जब एक पेपर का लेवल होता है जिसमें एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाता है, तब एक कट ऑफ बनती है। कट ऑफ नहीं बनती, इसमें तो उड़ा देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता। बिना तैयारी करने वाले का तो मतलब कुछ है ही नहीं, तैयारी करने वालों के तोते उड़ गए, तो इसमें तो बिना तैयारी वाला तो जीरो है। यानी जिसने साल भर से तैयारी की और बहुत डेप्थ में चीजें पढ़ी थी, तो आराम से इसको मतलब कुछ ना कुछ कर पाता वो। मैं कह रहा हूं कि जो डेप्थ में चीजें। अच्छा दूसरी चीज मैंने एक एनालिसिस की कि सर 40% आ सकते थे इस पेपर में, सर 40% आ सकते थे इस पेपर में। कहीं ना कहीं मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ठीक ठाक थे, अच्छे थे, कि अगर थोड़ा सा बहुत गहराई में अध्ययन कर रखा था तो बंदा 40% बना सकता है। जिसने सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी की, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने एक फॉर्मेलिटी पूरी की, हाँ कर लेंगे 40% है, कुछ इधर उधर से कर लेंगे, तो नहीं होगा। इसने स्पेशली सेकंड ग्रेड की तैयारी की, पूरी जीत जान झोंकी, बहुत अच्छा रिवीजन किया, बहुत अच्छी चीजों को पढ़ा है, तो वो 40% मतलब कुछ क्वेश्चंस थे 50 के आसपास, 45-50 के आसपास जो क्वेश्चन थे ना, वो बंदा कर सकता है, मतलब 40% के पास पहुंच सकता है। कौन बच्चा? जो बहुत खतरनाक तैयारी जिसकी थी, जिसने बहुत अंदर से चीजों को पढ़ा था। ऊपरी स्तर का पढ़ा है तो कुछ नहीं बटने वाला इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ा जरूर होता है, उसको इतना टेढ़ा कर देंगे कि वो पकड़ नहीं पाएंगे है कहां पर। पेपर में ऐसा हुआ, ऐसे इतने क्वेश्चंस थे जिनको करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि 40% तक बच्चा पहुंच सकता था, लेकिन उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती, वहां पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता, कर सकता था। कुछ तो थे आसान थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान होने से 40% नहीं बनते, कुछ क्वेश्चन आसान होने से 40% तक नहीं पहुंचते, बहुत ज्यादा माइंड। लेकिन कहना चाहता हूं कि जिसने तैयारी की है वो 40% कवर कर जाता है, तो सिलेक्शन निश्चित रूप से है। जीके अच्छा कर लेना मेरे भाई, जीके अच्छा कर लेना, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आपके मैथ में 40% बन रहे हैं, ऐसा ही साइंस में होता। साइंस का भी बहुत जबरदस्त लेवल था, बट मैंने साइंस का विशेष रूप मैंने देखा नहीं। मैंने मैथ का पेपर रात को पूरा डिटेल से एनालिसिस किया, बहुत ही खतरनाक था। दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, जो क्वेश्चंस थे ना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस थे, बाहर से थे, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्वेश्चंस आपकी जो बुकें लगती है, आरबीसी, एनसीईआरटी, जो भी आपकी बुकें लगती है मैथमेटिक्स की, कहीं ना कहीं उन्हीं में से पेपर बनकर आया है। और दूसरी जो आपके हम तैयारी करते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की आप सभी एसआर सैनी की जो बुक्स है, एक दो बुक्स और हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन सीधे उठाए भी गए हैं। ये भी चीज़ें हैं कि ये बड़ी बड़ी जो सेकंड ग्रेड स्पेशल बुक्स एसआर सैनी की अच्छी बुक है, अच्छी प्रैक्टिस बुक है, तो वहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। एक दो प्रश्न कह सकते हैं कि कुछ हम आईआईटी लेवल के प्रश्न थे, लेकिन
प्रश्न जो थे ना वो आपकी बुकों के अंदर थे, लेकिन उन प्रश्नों को बहुत एग्जामिनर ने क्या किया, अब की बार जो पेपर बनाया था उसने बहुत ज्यादा काम किया, पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और जानबूझकर पेपर को कठिन बनाया गया है। जानबूझकर पेपर को कठिन बनाया गया है कि बच्चा करे तो करे क्या, पेपर को ज्यादा टेढ़ा और कर दिया। मतलब सीधा तो नहीं देता क्वेश्चन, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन उसको 360 घुमा देगा ना क्वेश्चन को, तो फिर बच्चा क्या कर पाएगा। तो कुछ इस प्रकार का था, पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया कि पेपर ऑल ओवर देखे तो बहुत कठिन था, 40% कवर करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जिसने बच्चे ने 1.5-2 साल से लगातार तैयारी की सेकंड ग्रेड की स्पेशली, और वो बहुत बड़े तरीके से, तो वो 40% तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे और वो 40% तक पहुंच जाता है तो भाई जीके में अच्छा कर लेना, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बस कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पेपर कुछ ऐसा था, ये था। बाकी जिस बच्चे के 40% बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कौन है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपनी प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आपके हिसाब से क्या कुछ पेपर सरल था, इजी था, कि आपको क्या, कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि बहुत इजी था, कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, अरे मेरे भाई उनसे अगर पूछते हैं कि तैयारी किसकी कर रहे थे, कैसे रीट की मेन तैयारी की थी, अच्छा रीट की मेन तैयारी कर रहे थे और सेकंड ग्रेड के पेपर को इजी बता रहे थे, मतलब ये बिल्कुल नॉनसेंस बात हो गई है, ठीक है। तो पेपर मेरा 9 साल का अनुभव है कि बहुत खतरनाक दोस्तों पेपर, आज तक का सबसे बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त पेपर आरपीसी का था, तो ये मैथ का पेपर था। इससे खतरनाक पेपर मैंने तो देखा नहीं मैथ का, ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूं, अभी सेकंड ग्रेड के जितने विद्यार्थी मैथ में 40% स्कोर नहीं कर पाए, कोई डरने वाली बात नहीं है, आगे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, 2 महीने है, जी जान लगा देना। और दूसरी बात फिर बता देता हूं, तैयारी आपको इससे भी बेहतरीन करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमारी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पेपर का स्तर कैसा भी क्यों ना हो, फोड़ देंगे पेपर को, फाड़ डालेंगे। उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, और उस तैयारी के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना होगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। जो मैथ साइंस के बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं 140/140 एक तरफा मैथ्स को एक तरफा कर देंगे, सिलेक्शन एक तरफा हो जाएगा। जब मैथ और सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट 140/140 आ जाते तो एक तरफा खेल हो जाता सारा। ये एक तरफा खेल करने के लिए दोस्तों हम आपके साथ जी जान से मेहनत करेंगे। नया साल है, नए साल के ऊपर अपना डिजिटल क्लासरूम हो जाएगा, इस वजह से क्लासें रुकी हुई हैं, जिससे कि मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ कंटेंट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवा पाऊं। तो कुछ धैर्य बना के रखें, काम चल रहा है, ठीक है। बाकी कोई आपका डाउट रहता तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप हमसे जुड़िएगा इस YouTube चैनल के माध्यम से, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहां पर दोस्तों आगामी दिनों के अंदर बहुत सी एग्जाम्स जिसमें मैथ एक अहम रोल अदा करती है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करवाई जाएगी। सेंटर जैसे केवीएस की वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है केवीएस की वैकेंसी है, उसकी भी तैयारी दोस्तों स्टार्ट हम जल्द करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन लेना है, और बहुत ही खतरनाक पेपर आता है तो भी सिलेक्शन लेना है, तो हमसे जुड़ना, क्योंकि हम उस लेवल की तैयारी आपको करवाएंगे, उस लेवल का कंटेंट और क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि पेपर कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें समय नहीं मिला, आगामी जब भी सेकंड ग्रेड होती है तो हम भी इसके लिए एक नए बेंचेस स्टार्ट करेंगे निश्चित रूप से दोस्तों, और वो एक बात की बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी निराश नहीं होना है। पेपर में नंबर बन गए तो जीके की तैयारी स्टार्ट कर दो, नहीं बने 40% तो रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दो। डीमोटिव होने से कुछ नहीं होने वाला है, जो हो गया सो हो गया। निश्चित रूप से आगामी एग्जाम उसकी तैयारी करके उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड वालों के लिए सुनहरा अवसर है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू और एनालिसिस एग्जाम को लेकर। जैसा एग्जाम वैसी प्रतिक्रिया मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद यही करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए भैया, बन जाए 40%, जीके अच्छा कर ले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भावी सरकारी नौकरी आपको लग जाए, भावी अध्यापक आप बने सरकारी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।